वेलकम टू जेड किंग एकेडमी कैथल। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, हरियाणा जी के आपके 22 से 25 क्वेश्चन आने हैं और साथ में आपकी भारत की जीके भी आनी है। इन दोनों का एक कंबाइंड टॉपिक है तुगलक वंश, क्योंकि पीटीआई का एग्जाम आने वाले समय पटवारी ग्राम सचिव का एग्जाम भी हो सकता है। हम पहले वो कवर करेंगे जो भारत की जीके और हरियाणा की जीके दोनों सम्मिलित हो। आप लोगों ने सुना होगा फिरोज शाह तुगलक वंश से ही संबंधित था। आज हम तुगलक वंश की बात करते हैं। आने वाले समय में 3 वीडियो में हम इसे कंप्लीट करके देंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं तुगलक वंश। तुगलक वंश से पहले अगर मैं बात करूं, हमारा खिलजी वंश था। खिलजी वंश हमारा तुगलक वंश से पहले माना जाता था। हमारे यहाँ पर कहते हैं तुगलक वंश का जो तुगलक वंश का संस्थापक है गाजी मलिक। इस गाजी मलिक ही आगे गयासुद्दीन तुगलक बनता है। इस गाजी मलिक ने जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह, खुसरो शाह की हत्या कर दी। ये गाजी मलिक एक साधारण सैनिक था और इसने खुसरो शाह की हत्या कर दी और खिलजी वंश हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये गाजी मलिक आगे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। इस गयासुद्दीन तुगलक ने जो इस वंश को बचाया था, मैं बताता हूं कि दिल्ली में हमारे यहाँ पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। इनमें से सबसे अधिक समय तक जो दिल्ली पर शासन किया था, दिल्ली पर मध्यकालीन भारत में पांच वंशों में तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक रहा था। लगभग 94 वर्ष। लगभग क्या बेटा, 94 वर्ष। सबसे कम समय की अगर मैं बात करूं जो दिल्ली पर शासन किया था, वो खिलजी वंश ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का आपने नाम सुना हो। दिल्ली पर सबसे कम समय शासन खिलजियों ने किया था। खिलजी वंश ने लगभग 36 से 37 साल हमारे यहाँ पर शासन किया था। और सबसे अधिक समय तक कौन, तुगलक, और सबसे कम समय तक कौन बेटा, हमारे यहाँ पर खिलजी। जैसे चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसी प्रकार एक साधारण सैनिक जिसका नाम क्या था, गाजी मलिक, वो शासन बन गया। अब जब वो शासक बन गया तो एक नेचुरली बात है कि इसकी उम्मीदों से या सभी से दुश्मनी होगी। वो जो अपना शासन चलाएगा अपने एक नॉर्मली हिसाब से चलाएगा। तो हमारा जो सबसे पहला शासक बना वो कौन बना, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। इसके बारे में हम बात करते हैं। पहली बात मैं कर लेता हूं, तुगलक वंश का संस्थापक था। पहली बात मैं कर लेता हूं, तुगलक वंश का क्या था बेटा, ये हमारा संस्थापक था। इसने जो शासन किया 1320 से लेकर 1325 तक। इस इंसान ने क्या क्या काम किए जो याद कर सकते हैं। इतनी गहराई में तो मैं नहीं जाऊंगा, जितना आपके HSSC के एग्जाम के लिए जरूरी है उतनी बात मैं करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूं। सबसे पहले सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण जो करवाया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और ये बात हमारे इंडिया लेवल के एग्जाम में तो अनुमान नहीं, हजारों बार आई है। HSSC में भी 6 से 7 बार ये बात रिपीट हो चुकी है। क्या, मध्यकालीन भारत में या सर्वप्रथम सिंचाई के लिए
कुओं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। वेरी 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 जितनी बार आप लगा सकते हैं ये आप लिख सकते हैं। बड़ी नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, परंतु मध्यकालीन भारत में या भारत में सर्वप्रथम सिंचाई के लिए कुओं और छोटी नहरों का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अब एक बात बताओ, गयासुद्दीन तुगलक ने और क्या किया था? इसने अमीरों से छीनी गई भूमि को वापिस कर दिया था। जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह, उसने अमीरों की भूमि को छीन लिया था और अपने साम्राज्य की बना लिया था। इसने दोबारा क्या कर दिया था? इन्होंने दोबारा जाकर इसकी जो भी छीनी हुई भूमि थी उसे क्या कर दिया था? वापिस कर दिया था। इसने दिल्ली के बाद तुगलकाबाद की स्थापना की। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। ये तीन बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट हैं और धीरे धीरे ये भारत के अगले तुगलक वंश जो बसा था वो धीरे धीरे मान के चलो अब गयासुद्दीन तुगलक अपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ाना चाहता था और इस विस्तार को बढ़ाने के लिए उसने उत्तर भारत में मैं बात करता हूँ, हमारा बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, इस क्षेत्र साइड इसने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। इससे पहले एक बात मैं करता हूँ, गयासुद्दीन तुगलक ने एक घोषणा की थी कि जो खुसरो शाह ने जो जमीन या जो धन दौलत दान किया था उसे वापिस छीन लिया। ये बात तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु इससे संबंधित एक बात है, निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन भी है, दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन भी है, निजामुद्दीन औलिया, उसकी बात यहाँ से शुरू होती है। और ये गयासुद्दीन तुगलक खुद कहाँ चला गया था? उत्तर भारत की विजय पर। यहां पर ये विजय प्राप्त करके निकला तो इसने सभी ने, जिन्हें खुसरो शाह ने या खिलजी वंश ने जिनको जो चीज दान की थी, सभी लोगों ने रासों में राजा के भंडार में जमा करा दिया। एक संत बचा, एक सूफी संत बचा जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया क्या था? एक सूफी संत था। अब ये संत था, इसके पास जो जमीन जायदाद थी, इसने धन दौलत राजा ने जो दिया था वो आगे दान कर दिया। अब इसने राजा ने कहा कि आप वापिस कीजिए। इसने कहा मेरे पास अब तो कुछ नहीं बचा, मैं तो फकीर हूँ। वो जैसे देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि झोली लेकर निकल पड़े हैं, हम तो फकीर हैं, वैसे ही ये रियल का फकीर था निजामुद्दीन औलिया। मैं दो बात बताना चाहता हूँ, मेट्रो स्टेशन भी दिल्ली में और रेलवे स्टेशन भी निजामुद्दीन औलिया के नाम पर हमारा है। अब क्या बात हुई थी? जब उत्तर भारत से फरमान आया कि मेरे पहुंचने से पहले अगर निजामुद्दीन औलिया ने हम जितना भी धन दौलत है या दान की गई जो भी चीज है वो वापिस नहीं की तो उसको मार डालूंगा। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ये किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को। ये बात किसको कही थी? गयासुद्दीन तुगलक को। अब क्या बात हुई कि निजामुद्दीन औलिया तो जिंदा रहा, इसका मतलब गयासुद्दीन तुगलक मर गया। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक का एक भतीजा था जिसका नाम था जोना खां।
ये जोना खां बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो पूरे भारत में या पूरे मध्यकालीन भारत में सबसे पढ़ा लिखा राजा की बात करें, विद्वान की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक था। पागल रक्त पिपासु की बात करें वो भी हमारा क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ये जोना खां ने क्या किया, जोना खां निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। जोना खां किसका शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था जोना खां, जिसको जो राजा बना तब उसका नाम क्या पड़ा, मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा। इसी के बलबूते पर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को क्या कह दिया था, दिल्ली अभी काफी दूर है। यही मैटर हमारा चला। आगे मैं बात करता हूं कि क्या बात हुई थी। जब गयासुद्दीन तुगलक उत्तर भारत की विजय, उत्तर भारत अभियान से वापिस लौट रहा था, जब उत्तर भारत के अभियान से कौन, गयासुद्दीन तुगलक वापिस लौट रहा था, इसी वक्त किसने, मोहम्मद बिन तुगलक या जोना खां ने बिहार के आसपास एक लकड़ी का महल बनाया। बिहार के आसपास एक लकड़ी का महल बनाया। ये जो लकड़ी का महल इसने बनाया था, मैं ये एक बार साफ कर देता हूँ। इसने क्या कहा कि आप जीत कर आए हैं यहाँ पर, इस खुशी में इस प्रकार से इसने एक प्रकार से पिलरों के ऊपर, उस वक्त काठ के पिलर होते थे, और इन पिलरों के ऊपर एक महल का निर्माण इसने कर दिया। इस महल के अंदर कौन ठहरा, गयासुद्दीन तुगलक, और काफी खुश हुआ कि तेरे भतीजे ने इतना ज्यादा अच्छा इंतजाम किया है कि तू विजय हुआ और तेरे लिए विराम के लिए सारी सुख सुविधाएं दी। और कहते हैं कि जब ये पूरी इसके जो मेन व्यक्ति थे, जो इसके मेन सेनापति थे और राजा खुद महल के अंदर गए, एक पागल हाथी से, किससे बेटा, एक पागल हाथी से ये जो मुख्य इसने यहाँ पर पिल्लर बनाया था इसको गिरवा दिया। और इसके गिरवाने से किसकी मृत्यु हो गई, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। क्या गिरने से, महल गिरने से। कौन सा महल गिरने से, लकड़ी का महल गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई 1325 में। क्यों हुई, लकड़ी का महल में दबने से। किसने की थी ये मृत्यु, जोना खां ने। क्यों, क्योंकि अब ये खुद क्या बनना चाहता था, शासक बनना चाहता था। और इसके ऊपर हाथ किसका था, निजामुद्दीन औलिया का। और निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था, दिल्ली अभी दूर है, इसके भरोसे। और कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक का चैप्टर हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। अगला जो हमारा शासक आता है वो आता है मोहम्मद बिन तुगलक या जोना खां। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितनी आपको बेसिक नॉलेज की जरूरत है, आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सारी बातें हम बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति हम कर रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए कि हम लाइव क्लास ले सकें। थैंक यू।